अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं अनकट। नाज़रीन, अनकट का आज का सबसे पहला उन्वान, कारवान के एमआईएम एमएलए कौसर मोइनुद्दीन को टीआरएस की जानिब से मिल गई क्लीन चिट। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, क्लीन चिट का मतलब मैं थोड़ा खुलासा करके समझा देता हूं। कल से चल रही एमआईएम एमएलए कारवान की एक खबर को टीआरएस के कारवान इंचार्ज ने गलत करार दे दिया है। सब जानते हैं, सना नामी एक खातून ने बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया था एमआईएम के एमएलए कारवान कौसर मोइनुद्दीन के खिलाफ कि उन्हें मारा, उनके लोगों को मारा, अननेसेसरी मारा, और वो टीआरएस की एक्टिव वर्कर हैं कारवान की, इस वजह से मारा। इस तरह से कुछ कंप्लेंट किया था, कल से ये खबर चल रही थी। लेकिन आज नया ट्विस्ट इस खबर में, टीआरएस पार्टी के कारवान के इंचार्ज जीवन सिंह ने इस खबर को गलत करार दे दिया और कहा कि टीआरएस पार्टी का नाम बदनाम मत करें। सना नामी कोई वर्कर है ही नहीं कारवान एरिया में टीआरएस पार्टी में, और वो अपने आप को अगर टीआरएस वर्कर कहती है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। हो सकता है ये एमएलए और उस खातून के बीच कोई पर्सनल झगड़ा हो, लेकिन इसके बीच पार्टी का नाम इस्तेमाल ना करे, पार्टी को बदनाम ना करे। जीवन सिंह ने क्लियर इंतबा दे दी, साथ ही साथ एमएलए कौसर मोइनुद्दीन को क्लीन चिट दे दी। देखिए एक बार। कल जो हकीमपेट में रात में झगड़ा हुआ, वो झगड़े से टीआरएस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। शाहरुख नाम का जो लड़का है, ऐसा कोई भी यूथ हमारे पास, मैं वहाँ के डिवीजन प्रेसिडेंट इसके अजीम साहब से बात करा, उनके रिपोर्ट के मुताबिक टीआरएस पार्टी में कोई शाहरुख नाम का यूथ लीडर या नहीं तो टीआरएस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता। कॉमन मैन होगा, अलग बात है वो, लेकिन टीआरएस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। और टीआरएस पार्टी में महिला इंचार्ज कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी नहीं अब तक, सिर्फ इंचार्ज है, डिवीजन प्रेसिडेंट है, डिवीजन की कमेटी रहती है। टीआरएस पार्टी का नाम अगर बदनाम करे तो सख्त कार्रवाई करूंगा उन लोगों के खिलाफ। और जो भी वाकया हुआ वो पुलिस तहकीकात करती, पुलिस इंक्वायरी के अंदर मालूम होगा। टीआरएस पार्टी के ऊपर आज तक कहीं भी कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा वाकया या झगड़ा कोई भी पार्टी से नहीं हुआ आज तक। सुकून और अमन शांति से पार्टी अपना अपना काम करके जा रही है। जमहूरियत में है अपन, जमहूरियत में ऐसा काम करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। वो पर्सनल लड़ाई है हम लोग की, टीआरएस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है इस लड़ाई से। कारवान इंचार्ज कोई भी नहीं है टीआरएस पार्टी को, कारवान इंचार्ज मैं हूँ, महिला इंचार्ज कोई भी नहीं है टीआरएस पार्टी। फिर ये सना बेगम जो बोल रहे हैं वो मैं शायद समझता हूँ, लेकिन हमारे पार्टी में इंचार्ज कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी नहीं रहते। कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं इंचार्ज हूँ, या महिला इंचार्ज या यूथ इंचार्ज या कोई भी दूसरे ब्रांचेस के इंचार्जेस नहीं है। जो लेडी वहाँ पे जैसो टीआरएस पार्टी से झगड़ा होगा बोल के जो मीडिया में डाल रहे लोग, नहीं, टीआरएस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, टीआरएस पार्टी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। टीआरएस पार्टी से अगर झगड़ा होता तो फौरन वहाँ के डिवीजन प्रेसिडेंट मेरे को फोन करते, इतला करते, और कारकुन को अगर कुछ भी हुआ तो मैं आधी रात को जाता। इससे पहले गोलकुंडा में छोटा झगड़ा हुआ तो मैं रात के 12 बजे गया। मेरे डिवीजन प्रेसिडेंट से छोटा झगड़ा हुआ तो मैं रात के 12 बजे गया बंजारा पुलिस स्टेशन। ऐसा मेरे कारकुन के ऊपर कभी भी तकलीफ आई तो मैं रात में जाता हूँ। हमारा कारकुन नहीं है, अगर हमारा कारकुन नहीं है, अगर कॉमन मैन के साथ अगर नाइंसाफी हो रही तो पुलिस तहकीकात करे।
जीवन सिंह की जानिब से क्लैरिफिकेशन, टीआरएस का एमआईएम का कोई झगड़ा नहीं सना के इशू में, और वो पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ऐसा ना करें तो बेहतर होगा। अनकट के अगले उन्वान पर चलते हैं। मुसलमानों के लिए बिलखुसूस एक खुशखबरी, क्योंकि 12 मार्च को तेलंगाना रियासत में कायम होने जा रहा है शरई फैसला बोर्ड। नाजरीन, आजकल जो वुमेन से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, खातून के मसले चल रहे हैं, शरई फैसले के मसले चल रहे हैं, 498 केसेस चल रहे हैं, ख़ास तौर पे मुसलमानों में ज़्यादा हो रहे हैं, और सभी पुलिस अदालतों की चक्करें काट रहे हैं। इसमें खातूनों को भी तकलीफ़, मर्द हजरात को भी तकलीफ़। इन सब की बुनियाद पर तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर मुश्ताक मलिक की जानिब से एक पहल शुरू की जा रही है, और इस पहल के तहत 12 मार्च को हैदराबाद शहर के आजमपुरा इलाके में एक फंक्शन हॉल में एक बहुत बड़ा इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। इस इजलास में तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम जमातें, दानिश्वर अफराद, एडवोकेट्स, इंटेलेक्चुअल्स सभी मदऊ किए गए हैं, और ये सब एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने के बाद शरई फैसला बोर्ड का क़याम अमल में लाएंगे। और ये बोर्ड मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, ऐसा कहना है मुश्ताक मलिक का, क्योंकि जितने भी मुसलमानों से रिलेटेड इश्यूज होंगे, चाहे वो डॉरी हरासमेंट केस हो, वाइफ एंड हस्बैंड का झगड़ा हो, या प्रॉपर्टी का इशू हो, शरई फैसला करने के लिए इस बोर्ड का क़याम अमल में ला रहा है। बोर्ड के क़याम के अमल के बाद बोर्ड के अराकीन जो भी होंगे वो सीएम से, गवर्नर से, पुलिस कमिश्नर से सबसे मुलाकात करते हुए इसे एक लीगल शक्ल देने की कोशिश भी करेंगे। और हम समझते हैं कि इस बोर्ड के क़याम के बाद शायद हो सकता है इन केसेस में कमी आ सकती है। मुश्ताक मलिक की ज़बानी व्हाट्सएप अनकट के ज़रिए देखिए एक मरतबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 12 मार्च को शहर हैदराबाद में मुसलमानों की दीनी, मिली जमातों और तमाम अंजुमनों व इदारों के अलावा वकला, दानिश्वर हजरात का एक इजलास तहरीक मुस्लिम शब्बान की जानिब से रशीद फंक्शन हॉल, आज़मपुरा निस्त मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल सुबह 10:30 बजे मुनक्किद किया जा रहा है, जो शहर हैदराबाद और इलाक़े तेलंगाना में शरई फैसला बोर्ड के क़याम का फ़ैसला करेगा। ये शरई फैसला बोर्ड मुसलमानों के तमाम सिविल मामलात जो आपसी तनाज़ात होते हैं, और उसके अलावा आयली क़वानीन में जो तनाज़ात, आयली मसाइल पर जो तनाज़ात हैं, जैसे निकाह के बाद खुला, तलाक़, नान व नफ़क़ा, मेंटेनेंस और दीगर मसाइल पर मुसलमान अदालतों और पुलिस थानों को जाकर जिस तरह से उम्मत को रुस्वा करने का काम कर रहे हैं, बुर्क़ापोश ख़वातीन नाकों के पास ठहरी हुई रहती हैं, और उनके साथ जिस तरह का बर्ताव हो रहा है वो उम्मत के लिए शर्मिंदगी का बाअस है। और लाखों रुपया मुसलमान अदालतों और पुलिस थानों में अपने सिविल मामलात की एकसोई के लिए लगा रहे हैं। एक तो वक्त भी इससे बर्बाद हो रहा है, उम्मत की रुसवाई भी हो रही है, और अदालतें शरई मामलात पर कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ बास समझिए कि अपने नुक्ते नज़र से फ़ैसले कर रही हैं, जिससे मुसलमानों में एक इज़्तिराबी कैफियत है। और यह बात शिद्दत से महसूस की जा रही थी कि एक बड़े नज़म के साथ शरई फैसला बोर्ड कायम हो और इलाक़ावारी बुनियाद पर भी इसका काम हो। चुनाचे ऑल इंडिया तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस के बाद तमाम उलमा ने फ़ैसला किया था कि यह काम आगे बढ़ना चाहिए। तहरीक मुस्लिम शब्बान ने इलाक़ावारी बुनियाद पर यह काम शुरू किया है। 10 मसाजिद पर मुश्तमिल एक ज़ोन बनाया जा रहा है, और वो ज़ोन एक मुफ्ती साहब की निगरानी में दिया जाएगा।
उसके अलावा मरकजी शरई फैसला बोर्ड भी रहेगा, जिसमें शहर के तमाम नामवर मुफ्तियान इकराम, वकला और दानिश्वर हजरात उसमें शरीक रहेंगे। और ये शरई फैसला बोर्ड इंतहाई अहम और तारीख। मुश्ताक मलिक की जबानी आपने सुना। बोर्ड का क़याम, एक ब्रेकिंग न्यूज अभी अभी आई है। ये ब्रेकिंग न्यूज अनकट में आपको हम सुना दें। एक अफसोसनाक वाकया, बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स, असद बाबा नगर, 45 साला अहमद बाबा नामी एक ढोंगी बाबा, चोर बाबा, जादू टोने करने वाला बाबा, 17 साला एक माइनर गर्ल का रेप किया है कल रात। अभी अभी कुछ देर पहले उस लड़की के माँ बाप ने कंप्लेंट की है बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में ढोंगी बाबा गायब है। यानी कि मैं अब समझता हूं फिर से हमारे डीसीपी साउथ जोन दबंग ऑफिसर सिंघम को अलर्ट हो जाना पड़ेगा। ढोंगी बाबाओं के तहत किसी इलाज के बहाने इस ढोंगी बाबा जो आपको तस्वीर में दिख रहा है, असल नाम 45 साला अहमद बाबा, जादूगर, कल रात 17 साला माइनर लड़की का रेप, असद बाबा नगर, पुराना शहर, बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट। देखिए एक बार। ఒక్కరిని రమ్మన్నట కదా అంతమంది వస్తే ఎట్లా? ఒక్కరిని రమ్మని చెప్పినట అంతమంది వస్తే ఎట్లా? बटन बटन ना మీరు కొంచెం मुंह काला कर बटन बटन थोड़ा सा हमें मुंह काला कर तो कोई शर्म नहीं है तुम्हारी? तुम्हारी मर्जी, तुम जबरदस्ती करे या मर्जी से वो ముందుకెళ్ళకు ముందుకెళ్ళకు కొంచెం చేసుకోండి బ్రదర్ ఒక్కరిని రమ్మన్నట కదా అంతమంది వస్తే ఎట్లా? ఒక్కరిని రమ్మని చెప్పినట అంతమంది వస్తే ఎట్లా? बटन बटन थोड़ा सा ना మీరు కొంచెం हमें मुंह ढोंगी चोर बाबा शक्ल से दिख रहा है आपको ये कोई आलिम है? शक्ल से तो जादूगर दिख रहा है। ढोंगी बाबा 45 साला अहमद बाबा उर्फ ढोंगी बाबा कल रात 17 साला एक माइनर गर्ल का रेप करके फरार था। पुलिस ने इसे अभी अभी हिरासत में लिया है। लड़की के पेरेंट्स की कंप्लेंट पर केस रजिस्टर किया गया है। क्या ऐसे बाबाओं पर फिर से साउथ जोन डीजीपी को जागने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। सिंघम को हम अलर्ट कर रहे हैं, ऐसे ढोंगी बाबाओं पर अपना शिकंजा फिर से कसे ताकि भूल ना सके। ये थी ब्रेकिंग न्यूज और अनकट की तमाम उन्वानात हमने आपके सामने रखे हैं। ब्रेक के लिए अभी वक्त बाकी है। द टेलीफोन लाइन्स आर ओपन फॉर डिस्कशन। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसिफ साहब जी, मुरादनगर आसिफ साहब फरमाइए। जी जी खैर शायद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जो अभी बतलाए ढोंगी बाबा का ये जी बच्चे क्यों गई होंगी साहब वहाँ पर? जी, बच्चे क्यों गई होंगी? बच्चे को खिला पुतला कैसा मतलब है?
ढोंगी बाबा है इलाज। आजकल कैसे धंधे चल रहे हैं आसिफ साहब, आपको मालूम है, हर गली एक ढोंगी बाबा मिल जाएगा आपको। बात है वो तो बेशक कहीं है, लेकिन बच्ची 17 साल की बच्ची अकेली गई थी वहाँ पर। अब इसकी तहकीकात कर रही है पुलिस, अभी अभी केस रजिस्टर किया है, हमने ब्रेकिंग न्यूज बताई है। घर वाले जिम्मेदार है। जिया वो जो भी तफसीलात आएंगे शाम में हमारे चैनल की मेन बुलेटिन में मालूम हो जाएगा। जी, चेहरे में शैतान दिखाने चेहरे से शैतान, बिल्कुल भाई जी ऐसे रेपिस्ट जितने भी रहता है, रेपिस्ट की कर देना सीधा साहब, जी। नसबंदी कर देना। अरे वाह, क्या बात है। ना रहा है बात ना बजे बात। चलिए, वेरी गुड कर दिए ना सबने बल्ला ही खा दिए। जी। कितनी शर्म की बात है साहब, ये बहुत शर्म की बात है, बहुत अफसोस की बात है। अल्लाह खैर तू करे ना साहब, ये नसबंदी कर दिए ना, वाकई पूरा खौफ में दिखा दिए। बिल्कुल। अब इसके लिए एक नया कानून निकालने के लिए हम हुकूमत से जरूर रिकमेंडेशन करेंगे कि नया कानून निकाल दे। पूरे इंडिया में इंशाल्लाह इसका असर होगा। इंडिया में पूरे तेलंगाना से ही शुरुआत हो जाना चाहिए इसकी। जो यहाँ से बिल्कुल सही कहा। करिए, कोशिश करिए। जरूर जरूर आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना स्टेट से ही शुरुआत करने के लिए व्हाट्सएप अनकट प्रोग्राम की जानिब से हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं। आसिफ साहब, मुरादनगर से एक सजेशन आया है, जितने भी रेपिस्ट हैं उनकी नसबंदी कर दी जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं फारूक बात कर रहा हूँ सागर से। जी बोलिए फारूक साहब। ये जो ढोंगी बाबा है भाई जी, ये अपने औरतों को भी अक्ल नहीं है शायद भाई। नहीं देखिए, मजबूरी किसी की कहाँ ले जाती है कुछ नहीं बोल सकते। तो कोई चीज नहीं है ना शायद भाई। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अल्लाह की तरफ तो रुजू नहीं होते, सिर्फ ढोंगी बाबाओं की तरफ रुजू होते। हाँ, ये बहुत खास बात है। देखिए, आप अल्लाह की डोर अगर कस के पकड़ेंगे, अल्लाह की कलाम किताब का अगर कायम रह जाएंगे, तो ये सब ढोंगी बाबा ऑटोमेटिक दुकान बंद हो जाएगी। बिल्कुल सही। नहीं, सिर्फ क्या है मालूम है, लड़ाई झगड़े होना, फिर ढोंगी बाबाओं का हाजिर हो जाना। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। जी, अल्लाह से रुजू हुए तो हर चीज मिल जाएंगी ना शायद भाई। बिल्कुल। अपील आपकी जानिब से, हमारी जानिब से, अल्लाह से रुजू हो जाइए। अल्लाह की भेजी हुई किताब कुरान मजीद को आप बिल्कुल एक एतमाद के तौर पर, एक शिफा के तौर पर उसे फॉलो कर लीजिए। ये ढोंगी बाबाओं को ये मौका ही नहीं मिलेगा, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फारूक खान रियासत जी फारूक साहब बोलिए। नगर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या हो रहा पुराने शहर में? पुराने शहर की बात नहीं है साहब, ये हर जगह होता है, ऐसी बात नहीं। थे ना शायद तो इससे पहले अभी उसीलिए मैं अलर्ट कर रहा हूँ हमारे दबंग ऑफिसर सिंघम डीसीपी साउथ जोन को, फिर से जरा जाग जाए। सिंघम साहब, ढोंगी बाबा हैं, अपना सर फिर से उठा रहे हैं। देखिए आप, माइनर गर्ल रेप, कितनी बुरी बात है। गवर्नमेंट में छोड़ रही है सब काम। अरे ऐसा मत कहिए, टीआरएस गवर्नमेंट को ब्लेम मत करिए। अब बाबा का कसूर, उसमें लड़की गई क्यों, अभी पुलिस इंक्वायरी कर रही है, तो टीआरएस गवर्नमेंट कहाँ से इन्वॉल्व हो गई भाई? नहीं भाई, वो गवर्नमेंट चला रही है, वो लोग तो लोगों का काम है ना भाई, चीजों को, क्राइम को रोकना भाई, हर चीज के मसले को तो वो करना ना। पहले सुने में नहीं आते थे, दिल्ली, यूपी, पंजाब, इधर राजस्थान, उधर रेपा हो रहे बोलते समझते थे, सुनते थे। जी जी, आज भी हो रहे हैं, वो आज भी नेशनल चैनलों पे बताता। अब यहाँ पे बोले तो तेलंगाना स्टेट में भाई ये बहुत वाकई हो, महीने में कितने की वाकयात हो गई है रेप के। जी हाँ, जी हाँ। तो अमल नहीं कर रही हुकूमत ने, तो हुकूमत गिर जाएंगी भाई लोग। मजाक से अच्छी बात है ये, मेरी कोई सीरियस बात है। जी जी, लग जाता अगर हुकूमत इसके ऊपर जोर नहीं दी तो। अब देखो आप बेचारे क्या मजबूरी से चले गए थे, किन लोगों क्या है कि हल हादसा तो हो गया उनके साथ वैसा। अब वो बच्ची की जिंदगी तो तबाही है। और बेवकूफ लोग हैं हमारे, उन्हें सूरत से बाबा दिख रहा, कोई सूरत से शैतान दिख रहा, लुच्चा दिख रहा, उन्हें एक पाकिट मार फैली हुई है भाई। जब तक हमारे लोग नहीं सुधरेंगे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह के अच्छे लोगों का भी
नाम बदनाम हो जा रहा भाई। अल्लाह का पीरों डोर। मुर्शिद से दूर रह जाते हो लोग। बिल्कुल सही कहा फारूक खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया है। ढोंगी बाबाओं की चक्कर में मत पड़िए, सूरत देखिए, सूरत से लानत बरस रही है। विजुअल हम फिर रिपीट करेंगे आखिर में। सूरत से लानत बरस रही है और ये कोई बाबा है, हर गली को एक ढोंगी बाबा। कहाँ से पैदा हो गए ये बाबा, और हमारे लोगों को भी समझ से काम लीजिए, ऐसे बाबाओं के जाने से काम नहीं चलेगा। 5 वक्त की नमाज पढ़िए, ईमान पे कायम रहिए, अल्लाह की भेजी हुई किताब पर आप लोग यकीन रखिए, तो ऐसे ढोंगी बाबाओं की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी भाई, जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है भाई। जी बंजारा फंक्शन के बाद पानी के डब्बे उड़ान लगा के उन्होंने ऐसा पड़ रहे और तो लड़ी से कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं, मगर ऐसे कर रहे नहीं, आजकल बिजनेस देखिए भाई, मेरी नजरों में आजकल बेहतरीन बिजनेस है, बेहतरीन बिजनेस, बैठे जगह आमदनी। कोई बिजनेस अब इस वक्त शायद में कोई बिजनेस नहीं है, जो सिर्फ वही बिजनेस है, वो बिजनेस है, वर्ल्ड का बिजनेस चल रहा है शायद में। बिल्कुल चल रहा है, हिंदुओं के लिए शराब का कारोबार चल रहा, मुसलमानों के लिए ये चल रहा। बिल्कुल ढोंगी बाबाओं का जबरदस्त बिजनेस कारोबार, इस पर काबू पाना चाहिए। हुकूमत से अपील है, हम भी अपील करते हैं आज इस प्रोग्राम के जरिए। अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज हमें मिली थी, हमने हमारे नाजरीन के सामने रख दी है। ब्रेक लेने का वक्त हो चला है, यहाँ पर हम ब्रेक लेना चाहते हैं क्योंकि ब्रेक का वक्त लेना भी जरूरी है। ब्रेक के बाद फौरी हाजिर होंगे और एज यूजुअल डिस्कशन जारी रखेंगे। देखते रहिए व्हाट्सएप अनकट।